हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग वृद्धि संधि के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। अभी पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, और आज तीसरा क्या है टॉपिक? वृद्धि संधि। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। यदि, हाँ, एक चीज़ और है, संधि का मतलब ये होता है, संधि विच्छेद का, ये पहले भी मैंने बताया और अभी भी बता रही हूँ कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो जैसे अब ये है, जैसे ये है ना ब्रह्मर्षि, तो जब इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, मतलब सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म, नहीं, ब्रह्मा, ठीक है। तो जैसे ऋषि और जैसे ये एक है महर्षि, है ना, तो महर्षि, ऐसे नहीं किसी मह लिख दिया ऋषि। ये अभी तो इजी लगता है समझने में, क्योंकि अलग अलग टॉपिक में बता रही हूँ जो, लेकिन जब एग्जाम्स में 4 ऑप्शन एक साथ आते हैं तो बहुत कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे इस मतलब इसका विच्छेद करते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं, इनका पार्ट करते हैं, तो बस दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। और वो सार्थक शब्द भी होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे महा है, ठीक है, तो मह नहीं होगा, खाली महा होगा। मह कोई शब्द है नहीं ना, तो बस वैसे ही मेरा कहने का मतलब इतना ही था। अब चलिए हम लोग वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए और ए हो तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं। गुण संधि में क्या था? ए हो रहा था ना, और इसमें क्या है? ए हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ए और ए है, वहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई थी, है ना। अब ऐसे ही यहाँ दूसरा क्या है? यदि तथा यदि छोटा आ बड़ा आ के पश्चात ओ और औ आए, ठीक, तो क्या हो जाता है? दोनों मिलाकर अ हो जाता। गुण संधि में क्या था? छोटा ऊ और बड़ा ऊ था, है ना। और वृद्धि संधि में क्या है? ए और ए आएगा तो ए हो जाएगा, ओ और औ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल हम लोग समझने की, ये छोटा आ है और ये ए है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ का पहले बताया है कि ये सिंगल नहीं होता है, इसके साथ ही ये अपना छोटा आ लिए होता है। अगर नहीं होता तो ये कैसे लिखा जाता? ऐसे लिखा जाता। इसका मतलब होता है ये क मतलब अधूरा है ये, ठीक। और ये इसमें आ है, ये अपने में पूर्ण है, मतलब इसके साथ में है, तो ये क, है ना। तो ये हुआ छोटा हमारा, फिर ये हुआ ए, इसको मिलाकर क्या हो गया? ए। तो अब यहाँ पे ये का में ये ए हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो ये ऐसे ही मात्रा लगा के तो नहीं लिख सकते हैं, मात्रा लगती ना, इसीलिए इसको स्वर संधि बोलते हैं, कि यहाँ पर मात्रा वो मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ए कै एक, और ए की क्या यहाँ लिखेंगे? कैक, ए की मात्रा लग गई, ए कैक। ऐसे हित में भी है, आ प्लस ए, तो क्या हो गया? ए, है ना। ये सॉरी, मैंने ये 2 लगा दिया, यहाँ पर 1 होना चाहिए मात्रा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? हितैषी। ऐसे ही यहाँ छोटा आ और ए, ठीक। जब ये मात्रा नहीं लगी रहती तो क्या होता है? ए, और जब मात्रा लगी रहती तो क्या बोलते हैं उसको? ए। तो यहाँ छोटा आ प्लस ए मिलाकर क्या हुआ? ए, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मातैक्य। हाँ, ये तो संधि विच्छेद, फिर संधि करने पे क्या हो जाएगा? मातैक। ऐसे परम आ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? ए, है ना। तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर। ये ए हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? मात्रा इसकी आ जाएगी। ऐसे ही
सदा, यहाँ पे भी ये क्या है, बड़ा आ है, ये मात्रा है ना बड़ा आ की, तो अब यहाँ पे बड़ा आ लिखेंगे। जब मात्रा नहीं होती तो छोटा आ होता है, और मात्रा लगी तो क्या है, बड़ा आ है। हाँ, और ये ए है ही है, दोनों मिलाकर क्या हो गया, ए। तो क्या हो जाएगा, सदैव, ये ए हट जाएगा और ये इसमें मात्रा भी हट जाएगी, दोनों मिलाकर ए हो जाता है, तो दाम में मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, सदैव। ऐसे तथा एव, अब इसमें भी बड़ा आ है, ठीक, और फिर ये है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, ए, है ना, तो ये ए हट गया और तथा पे ए की मात्रा लग गई। अब ऐसे ही बड़ा आ और ए, बड़ा आ और प्लस ए, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ए, है ना। चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद ए या ए आता है, दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ऐसे महेश्वर्य है, और यहाँ ऐसे विद्या, अब यहाँ पर भी बड़ा आ है, ठीक, और यहाँ पे ए है, दोनों मिलाकर क्या हो गया, ए, सॉरी, विद्येश्वर, ये मात्रा बाबा मुझसे 2 हो जा रही है, सॉरी इसके लिए। ऐसे ही अब यहाँ पर छोटा आ है और ओ है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, आओ। पहले क्या था, छोटा आ हो या बड़ा आ हो और ए हो या ए हो, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा ए, ठीक। और ऐसे इसमें छोटा आ है और ये ओ है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ। जैसे यहाँ पे ये छोटा आ है और ये ओ है ना, मिलाकर क्या हो गया, ओ। अब यहाँ ओ तो लिखेंगे नहीं, तो इसकी मात्रा हम लोग लिखेंगे दा के, सॉरी ता के ऊपर ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दंतोष्ट, दंतोष्ट। ऐसे ही परम, अब यहाँ पे भी ये छोटा आ और ओ मिलकर क्या बन गया, ओ। परमोजस्वी, आए समझ में। अगर आप इतना डिटेल्स इसको आप देखे रहोगे ना, तो ऑप्शन चूज करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये विच्छेद भी देखिए, संधि भी देखिए, ऐसे नहीं कि बस एक लाइन से जल्दी देख लिया, हाँ इसका ऐसे ऐसे नहीं था, जैसे मैं समझा रही इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब छोटा आ और फिर ओ, वहाँ क्या था, ओ था, फिर भी ओ हो रहा था। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, छोटा आ प्लस ओ, तो भी क्या बन रहा है, ओ। आए समझ में, ठीक है। ऐसे ही तो क्या बन जाएगा, वनौषधि, वन की औषधि, वनौषधि, है ना। अब यहाँ पे भी छोटा आ है और ये ओ है, दोनों मिलाकर क्या बन रहा है, ओ। क्या है, परम औदार्य, तो क्या बन जाएगा, परमौदार्य। अब यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, वहाँ पे क्या था, छोटा आ और ओ था ना, अब यहाँ बड़ा आ और ओ है, फिर भी क्या बनेगा, ओ। अब यहाँ पे ये बड़ा आ हो गया, मात्रा है, प्लस ओ, क्या बन गया, ओ। क्या लिखा, महाओजस्वी, महोजस्वी। ऐसे बड़ा आ, यहाँ पे मह नहीं बनेगा, अगर हम लोग इसका वो करेंगे नहीं, कभी कभी होता है ना कि जल्दी में हम लोगों ने लिख दिया, समझ में नहीं आया कि मह औषध, तो नहीं, ऐसे ये गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसके साथ मात्रा ही लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि सार्थक तभी वर्ड बनेगा कि कंप्लीट उसका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कर दिया। और ये क्या है, ओ, औ हो जाएगा इसका, है ना, महा औषध, महाऔषध। ऐसे ही बड़ा आ और औ, तो क्या बनेगा, औ। यहाँ पर भी यही हाल है, बड़ा आ प्लस औ, यहाँ ओ था, यहाँ पे क्या है, ओ है, दोनों तो मिलाकर क्या बन जाएगा, ओ। ऐसे ही यहाँ पर है ये आ प्लस ओ, फिर क्या बन जाएगा, ये ओ।
महौषधि। देखिए, हम मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग इसका ऐसे एग्ज़ाम्स में दे दिया जाएगा, जैसे ये ऐसे आया महौषधि, अगर आप समझे रहोगे तभी तो इसका कर पाओगे ना। कहीं मह दिया जाएगा, कहीं मह रहेगा ऐसे, और कहीं पर ऐसे कर दिया, कहीं पर ऐसे कर दी, ये ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, इसको पहचानने में अगर आप इसको सीखे रहोगे, समझे रहोगे, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसका अनुसंधि विच्छेद मैंने बताया ना, इसका एक सार्थक शब्द होना चाहिए। ये महादन, अरे हमने तो आगे लिखा ही नहीं, मतलब इसके आगे ये औषधि का मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, पूरा सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ऐसे ये होगा कि कुछ भी दे सकते हैं वो लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब ये आप सीखे रहोगे, तो जैसे ये बड़ा आ हुआ, ये औ हुआ, दोनों मिला के क्या हो गया, औ, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया महौषधि। जब भी आप ऑप्शन चूज कीजिए तो संधि विच्छेद एक साइड करके ज़रूर देख लीजिए। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा है कि मेरा इतना बताना समझाना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।